बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर देश के कोने कोने में महिलाओं के का सम्मान किया जा रहा है। सरकार तमाम योजनाएं जो चला रही हैं, योजनाओं को लागू भी आज की तारीख में किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं योजनाओं में से एक योजना झारखंड के भीतर है, मैया सम्मान योजना। झारखंड की सरकार महिला सम्मान योजना को महिला दिवस के मौके पर महिलाओं तक पहुंचाने का प्लान कर रही थी, लेकिन खबर है कि होली से पहले पहले तक महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचेगा। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो विपक्ष ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस योजना को लेकर बड़े जोर शोर से ऐलान किया गया था। कहा गया था कि विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने इस रकम को आधा कर दिया है। यानी पहले जहां 2500 रुपए दिए जाते थे, अब सिर्फ 1000 रुपए ही मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि जो महिलाएं 18 से 50 वर्ष की आयु में हैं, अचानक से वो विधवा हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल दिव्यांग हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट के चलते, तो क्या उनकी राशि 2500 से घटाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी? दरअसल इस योजना के तहत 58 लाख लाभार्थियों को 2500 रुपए पर मंथ 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ये वार्षिक हो गए तकरीबन 30,000 रुपए, यानी कि सालाना 30,000 रुपए हो गए। इसी को कहा गया कि ये गेम चेंजर साबित होगी झारखंड की महिलाओं को लेकर। झारखंड की सरकार इसके बूते आई भी एक बार। पहले इसको लेकर 1000 रुपए सबसे पहले था महिला सम्मान योजना में। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा इलेक्शन से पहले, नारा दिया कि हम 2100 कर देंगे। फिर इलेक्शन के दौरान तब सरकार हेमंत की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया कि हम अगर सरकार बनती है हमारी तो हम इस पैसे को 2100 नहीं, हम 2500 करेंगे। तो 2500 रुपए महीना करने का वादा कर दिया गया। सरकार बन गई और दिसंबर से 2500 रुपए महीना इस मैया सम्मान योजना के तहत दिया भी जाना था। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। सवाल बहुत उठाए गए। लेकिन अब इस योजना पर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या सरकार, क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि क्या इसकी अमाउंट घटाएगी क्या? इसके अलावा झारखंड में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रही हैं, लेकिन उनका मानदेय सिर्फ 2000 है। हेल्थ डिपार्टमेंट में एएनएम हो या फिर रसोईया हो या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, उन लोगों का मानदेय 2000 रुपए। मतलब वो जो काम कर रही हैं पूरे दिन या फिर आधे दिन, जो उनकी शिफ्ट है, वो पूरा शिफ्ट का काम कर रही हैं, उस काम के एवज में उनको 2000 रुपए महीना मिल रहा है। वो मानदेय उनका। वो ये कह रहे हैं कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं, और कुछ महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन के तौर पर मिल रहे हैं, 18 से जो 50 वर्ष की आयु की महिलाएं। तो वो महिलाएं जो काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो रिसर्च में पता चलता है कि कई ऐसी महिलाएं जो मानदेय से हटकर, यानी कि सरकारी नौकरी से हटकर, वो इसके लिए अप्लाई कर रही हैं, मैया सम्मान योजना के लिए अप्लाई कर चुकी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में सरकार महिला योजना को के नाम पर धोखा कर रही है? सवाल यह है कि क्या सरकार ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस योजना का ऐलान किया था, और अब जब वोट बैंक की जरूरत पूरी हो गई तो गरीब माताओं के हक पर कैंची चला रहे हैं? विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकारी मंत्री गोलमोल जवाब देकर बसते नजर आए। बीजेपी का सीधा आरोप है कि सरकार ने गरीब माताओं के सम्मान के साथ धोखा किया। अब सवाल यह है कि जब चुनावी प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जब मंत्रियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं आ सकती है, तो फिर गरीब माताओं की सहायता राशि पर कटौती क्यों? क्या सरकार के लिए जनता से किए गए वादों की कोई कीमत नहीं है? इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है जब झारखंड की सरकार पर आरोप लगे हों। मुफ्त कोचिंग योजना का 350 करोड़ रुपए का बजट कहां गया, कोई नहीं जानता। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य परियोजनाएं, योजनाओं का फंड भी कम किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सरकार सच में गरीबों के लिए काम कर रही है, या फिर योजनाओं के नाम पर सिर्फ सियासी खेल खेल रही है? आज पूछता है झारखंड में, बात दरअसल इसी पर होने वाली है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों से तारुफ आपका कराएंगे। लेकिन मैया योजना पर बवाल दरअसल उठ रहा है। दरअसल इस योजना के तहत गरीब जो माताएं हैं उनको 2500 रुपए पर मंथ देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। हेमंत
वक्त सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार मैया योजना की जो राशि है उसको कम करने वाली है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या जो मानदेय है, बहुत सारे जो महिला कर्मचारी हैं, एएनएम हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, जिनका मानदेय बहुत कम है, 2000 रुपए प्रतिमाह है, वो लगातार अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट करती नजर आई हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली। तो उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठाने वाली है? तीसरा सवाल हमारा ये भी है कि आखिर जो महिला सम्मान की राशि है, कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि एक महिला के खाते में 4 बार ट्रांसफर हो गया, और कई जगह तो ऐसी खबरें आई कि पुरुष के खाते में महिला के नाम से जा रहे हैं। तो ये जो चीजें देखने को मिली हैं वो आखिर कैसे सही होंगी, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। एलन तिवारी साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया तिवारी साहब। प्रमोद कुमार पाठक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद आपका भी पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन कुमार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कुंदन जी आपका भी। पाठक साहब आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद कुमार पाठक साहब, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार जो है वो लगातार काम कर रही थी, उसने वादे किए जनता से, और अब तो भाई बाकायदा झारखंड सरकार कह रही है हम तो सम्मान योजना की राशि वितरित करने वाले, महिलाओं को तोहफा देने वाले दिवाली से, होली से पहले। आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्यों भाई? देखिए अब्दुल जी, मैं सबसे पहले आज महिला दिवस के भारत के महिलाओं को जो है, बहन बेटियों को जो है अपने तरफ से और तमाम भारतवासियों की तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ। जहाँ तक महिला की बात है, महिला राशि देने की, तो जब से ये घोषणा सरकार ने किया है, आप देख लीजिए, अभी हाल ही में कैबिनेट के कैबिनेट इनका हुआ था, जिसमें जो है अगले वित्तीय वर्ष में इन्होंने 13,363 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, और 59,000 इनके यहाँ आवेदन आया है। इन्होंने पहले भी उनको राशि दिया था, पेमेंट किया, भुगतान किया, सब हो गया। लेकिन इसके मतलब है कि सरकार की मानसिकता है कि इतना ही राशि देना है। इसका मतलब है कि उसको जो है, जो 59,000 लाख जो व्यक्ति है उसको घटाकर जो है 12 लाख 18 जो भी है, उनकी अपना कुछ जो है एक फॉर्मूला होगा। हम लोग तो अंक गणित के माध्यम से देख रहे हैं कि अगर 59 लाख महिलाओं को जो है ये सम्मान की राशि अगर दिया जाता है, तो उसमें लगभग 17,007 करोड़ रुपया लगभग राशि खर्च होना है। अब जब से ये शुरुआत हुआ है मैया योजना के, देखिए पहले इन्होंने कुछ दिया, फिर रोक दिया, फिर डबल हो जा रहा है। इनकी जो है व्यवस्था जो है, झारखंड की व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था हो। तिवारी साहब पाठक साहब कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं नहीं आपकी, आप लोग ऐलान तो कर देते हैं। आपने उस समय जब चुनाव था, प्रचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भैया हम 2100 करेंगे, आपने कहा हम 2500 कर देंगे, और उसके बाद सरकार बन गई, 2500 कर भी दिया, लेकिन लोगों तक मिल ही नहीं रहा है वो। और अब तो और सवाल उठाया जा रहा है कि भैया आप कहां से लाएंगे, 17,000 करोड़ की जो राशि है वो कैसे वितरित की जाएगी, कब तक वितरित की जाएगी, और क्या घटा तो नहीं रहे आप पैसा? देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जब से मैया सम्मान योजना आई हमारी सरकार ने, पिछली ही सरकार में, ये तो हेमंत सरकार पार्ट 2 है, जब से हम इस योजना को लाए हैं, बीजेपी के लोग मैया हो गए हैं। मैया, आप कहेंगे जब मैया बता रहे हैं, पूरा बात सुन लीजिएगा तब टीका टिप्पणी कीजिएगा। इनके राज में जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और श्री आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ की महिलाओं की स्थिति मैया की थी, वो बेचारी थी। हमारी सरकार ने उनको सम्मान दिया
और जब मैया को सम्मान मिला तो जो मैया सम्मान के पहले मैया की जो स्थिति थी वो बेचारी टुकुर टुकुर ताक रही थी इनकी सरकार में, वही स्थिति अभी इनकी हो गई है। ये टुकुर टुकुर ताक रहे हैं क्योंकि राजनीति में जो जनता का जनादेश होता है अब्दुल जी वही सर्वोपरि होता है। तो हम पिछली सरकार में मैया तो जनता का जनादेश लिया, मैया का सम्मान पाठक जी पांडे जी बीच में अतिक्रमण नहीं करिए, अतिक्रमण नहीं करिए, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। हाँ बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब से मैया सम्मान योजना की राशि मिलना शुरू हुआ, पिछली बार मैया जब हमने कहा 2100 देंगे तो कह दिए 1000 जब बोले तो कह दिए 2100 देंगे, और जब हम 2500 पर आ गए, ये दूसरे राज्यों में क्यों क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हम रोरी बांट रहे हैं। जहाँ हम देते हैं, जहाँ यूपीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, ठीक है साहब। अब तिवारी साहब, ठीक, तिवारी साहब आपने बहुत नहीं बोलेंगे। अरे सर इतना कोई यहाँ भाषण थोड़ी चल रहा है सर, आप अपनी बात रखते ही जाएंगे। अगर हम आपको पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो आप पूरे आधे घंटे बोलते रहेंगे, आप कहेंगे हमें इंटरप्ट ही नहीं कीजिएगा। मैया सम्मान की योजना, अरे सर नहीं तो आप सवाल तो सुनिए ना। पाठक साहब आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे तो कह रहे नहीं इंटरफेयर मत कीजिए। सर ऐसे नहीं होता है ना, अदरवाइज तो आप बोलते ही रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आऊंगा आपके पास तिवारी साहब, पहले कुंदन से हम पहला रिएक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन। कुंदन जी जरा बताइए, जरा तिवारी साहब ने एक बड़ा ज्ञान दिया है मैया योजना को लेकर, मैया बता दिया और बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जिस पर तो आपत्ति जाहिर की जाए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या वाकई में मैया सम्मान योजना की जो नींव रखी गई थी वो हकीकत जमीन पर उतरी है या नहीं उतरी? देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अक्सर आपके चैनल पे मैंने डेटा के माध्यम से चीजें बताई हैं। प्रैक्टिकलिटी में इनको कम से कम 15,000 करोड़ का न्यू रेवेन्यू पैसा चाहिए होगा अगर मैया सम्मान योजना को ये लगातार 2500 रुपया देना चाहते हैं तो। ये एकदम क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ। कोई भी मतलब अगर भाजपा की भी सरकार बनती, सरकार किसी की भी बनी है, तो जो रेवेन्यू आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, जितना पैसा है, जितना खर्च आप कर सकते थे, उस पैसा के इवैल्यूएशन के ऊपर नहीं जा सकते आप। इसीलिए करेंटली इनको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बिना इनके लिए ये काम करना संभव नहीं है। ये सीधी बात है। ठीक है, अब तिवारी साहब बताइए कहां से होगा ये रेवेन्यू, कैसे जनरेट होगा? देखिए कहां से होगा कि जब नहीं होने लगेगा तब इस पर उंगली उठाइएगा। अरे सर सवाल तो तभी तो उठ रहा है ना। सवाल कर रहे हैं तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था हो रही है सर? बातों में व्यवस्थाएं नहीं होती ना, हकीकत में होती है, जमीन पर होती है। बातों में तो सर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आज 8 तारीख है ना। हाँ, आज से मैया सम्मान योजना की राशि डालना शुरू हो गया, और इससे पहले जो राशि डल रही थी वो डल रही थी सही से। आप देखिए ये कह रहे हैं कि 59 लाख आवेदन पड़ा है। अरे भाई वैकेंसियां निकलती है तो आवेदन पड़ता है, आवेदन पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको, देखिए जो उसमें प्रथम दृष्टया जो योग्य पाया गया था उसको स्वीकृति दी गई। तिवारी साहब आपके संज्ञान में ये बात तो होगी ना, अगर आप देखिए आपके संज्ञान में ये तो होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर पहले जो राशि वितरित की गई उसमें बड़ा घोटाला हुआ, बड़ा झोल देखने को मिला। हमने उसका संशोधन किया, जांच पड़ताल की। हाँ। और जो गलत निकला उसको हम काट रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ा सर? अभी झारखंड के अंदर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में 4-4 बार जा रहा है पैसा, और कई ऐसे पुरुष है उनके खाते में जा रहा है महिलाओं के नाम से। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बार गई, उसके बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाया। आइए पाठक साहब, सरकार जांच पड़ताल शुरू कर दिया। पाठक साहब आइए जी। वो कह रहे हैं कि भाई जांच पड़ताल हो रही है और आप इन बातों पे मत ध्यान दीजिए कि पैसा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। सरकार इतनी सक्षम है कि वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये दिल्ली में देखें, अभी आपकी सरकार से दिल्ली में देखिए व्यवस्था जो है ना, हमने पहले बोला कि चरमरा गया है। एक तो मैया योजना के कर दिया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन,
इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें कौन बजटीय प्रावधान था, ये पहले से मिल रहा था, इन्होंने उसको भी रोक दिया। इस बहाना ये लोग खोजता है, इन लोग के पास में इसको जो है एक बहाना, जब ठीक है पहले आप क्यों राशि दिए, जब आपको जब गड़बड़ हुआ, जब ये हुआ तो कम से कम उस समय जो राशि दे दिए तो बिना जानकारी के कैसे किसी के खाते में डाल दिए, आपकी व्यवस्था कहाँ है, आप किस व्यवस्था से पैसा को डाले, ये सरकार की पैसा है ना, कोई व्यक्तिगत तो पैसा है नहीं। बिना जांच बिना व्यवस्था के इसके यहाँ पैसा आपने दे दिया और बोला कि सारी व्यवस्था हो जाए। आज विभाग में पता कीजिए, हम लोग सड़क पर रोड पर घूमते हैं, स्थिति इतनी जो है सो कि इनकी गड़बड़ है कि जो पहले जो मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा, जो इन्होंने बोला वो गायब हो गया। आज जो है आप जाइए विभाग में पेमेंट बंद हो गया है, कई विभागों में भुगतान रोक दिया गया है, सब विभाग से इन्होंने पैसा मंगाया है। ठीक है, लेकिन प्रमोद कुमार पाठक साहब सवाल ये भी उठता है कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना झारखंड के भीतर, तब भी कई योजनाएं ऐसी थी जो धरातल पर उतरी नहीं थी, और योजनाओं में बहुत सारी ऐसी थी कि भाई नहीं मिल पा रहा था, तब भी स्थिति ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि भाई तस्वीर उस समय बदली हुई थी अब बिल्कुल बदल गई है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैंने महिलाओं के प्रति रघुवर दास जी ने ₹1 करा रहा था, उसमें इसलिए करा रहा था कि महिला को सम्मान मिले, और काफी पुरुष जो है, जो सक्षम व्यक्ति है, जिनके पास पैसा है, वो नहीं चाहते थे कि मेरे घर की महिला की रखें। ठीक है कुंदन जी आइए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं आरव तिवारी जी? देखिए 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में एलन तिवारी जी ने बताया हम जुगाड़ करेंगे पैसे का। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि झारखंड सरकार कैसे कैसे 15,000 करोड़ रेवेन्यू बना सकती है, मेरे पास तरीका है। आप एलन तिवारी जी से पूछेंगे तो पूछ लीजिए, तरीका नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। दूसरी बात है, कह रहे रघुवर दास सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है, उसी रघुवर दास सरकार में लाठी चार्ज भी हुआ है महिलाओं के ऊपर। तो देखिए आप एक तरफ सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सम्मान की प्रक्रियागत चीजों को नहीं बता पाते। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भाजपा सरकार ने सड़कें बनाई, उसके अलावा अगर प्रोजेक्शन ऑफ योजनाएं कहेंगे पुरानी सरकार रघुवर दास सरकार में, तो बिल्कुल ही विफल रही है, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे कोई भी हो, ये विफल रहा है। इसका कोई आंसर ही नहीं है इनके पास। ये कहेंगे कि अच्छा था बुरा था, पर इसका कोई आंसर नहीं। जाहिर है, लेकिन तिवारी साहब यही सवाल है जो कुंदन जी कह रहे हैं कि भाई कैसे जनरेट किया जाएगा, उसका वो उन्होंने बताया कि भाई मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से जनरेट करना है, आप बता पाएंगे? देखिए हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि जब हम बताना शुरू करेंगे तो आप कह देंगे कि अभी छोड़िए ही बताइए। हम 1-2 बात जो मुख्य है समय सर, मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, रुकिए जरा, रुकिए सर, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ पूरे, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। रुकिए नहीं तिवारी साहब, अब आप बता ही दीजिए कैसे करेंगे, आपको इंटरप्ट करेंगे ही नहीं हम। अरे सुनिए ना। हाँ बताइए सर, पूरे 5 मिनट दे रहे हैं सर आपको। देखिए फिर हम सही, अब जो असली बात है नहीं कह पाएंगे। देखिए जब झारखंड में इनकी सरकार बन जाती ना, तब इस संसाधन जुटा लेते, तब मैया को सम्मान दे देते, तब 2500 रुपया ही दे देते। दिल्ली में अभी आए हैं, पूछिए इनसे संसाधन इनका क्या है, कहाँ से पैसा देंगे, हम कहाँ से दें, इनका ये रट लगा रहे थे। क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने जो भी बताया झारखंड में। एलन तिवारी साहब सुनिए, आप देखिए सुनिए, तो मुश्किल है। अरे सर हम आपको ही तो बोलने दे रहे हैं, आपको ही तो बोलने दे रहे हैं सर, हमने आपसे सवाल ये करा। अरे इनसे पूछिए। अरे तिवारी साहब मुझे आपसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ ना। झारखंड में उग्रवादी कहाँ है, इनसे पूछिए। अरे उग्रवादी का कहाँ आ गए सर, वही बात है, कहाँ आ गए सर आप? मतलब मुद्दा कुछ है, आप बात कुछ और करेंगे, हम सवाल आपसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे लाएंगे, कैसे जनरेट होगा, और दूसरी चीज ये बताइए जिनका मानदेय 2000 रुपए, क्या उनका मानदेय बढ़ाएंगे क्या आप लोग? देखिए हम मानदेय बढ़ाएंगे, हम संसाधन कहाँ से लाएंगे? कई हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बाकी है, वो तो बीजेपी को नहीं सूझता है। पूछिए तो उनके नेता कहते हैं ये कब बाकी है, कब। तिवारी साहब जवाब तो नहीं देंगे आप बात घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। वो बकाया का जिक्र कर रहे हैं, वो तो वो कहेंगे ना कि भैया आप उसको डिटेल दीजिए, कब का बकाया है,
वो यही कहेंगे ना। अभी हम पाठक साहब से पूछेंगे, पाठक साहब कहेंगे विधानसभा के अंदर हम पूछ रहे हैं आपसे कि भैया कब का बकाया हमें डिटेल दीजिए। सुनिए, रघुबर सरकार अगर इतना अच्छा काम की होती तो यहाँ के जनता ने विदाई क्यों किया होता। प्रजातंत्र में वोटों का जो मताधिकार का प्रयोग होता है वही मानदंड होता है सरकार के क्रियाकलाप पर मुहर लगाने का। पाठक जी आइए जरा। भैया अगर आप लोग इतना ही बोल रहे हैं, इतना ही अच्छा होता तो आपको विदाई क्यों कर दी झारखंड की जनता ने? देखिए यही तो कारण है, इन्होंने केवल झूठ के जो है भ्रमित कर दिया, विभ्रमित कर दिया। और इन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, जो बोले हैं वो कर क्यों नहीं रहे हैं। तिवारी जी ने पहले बोला कि तिवारी जी ने बोला जो कि हमने जो है कुछ नहीं किया। रघुबर जी का जो फाउंडेशन बनाया हुआ था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये ओवर ब्रिज जितना है, ये तो 5 साल बहाना, इन्होंने 5 साल बहाना किया कि कोविड के चलते हमने कुछ नहीं किया, भाजपा ने खजाना खाली कर दिया। तो इन्होंने 5 साल किया नहीं, अब 1 साल जो है तो इधर इन्होंने किया। अब इन्होंने बोला कि सब कुछ हम लोग ने किया। क्या किया इन्होंने? रघुबर जी ने बेस बनाया, उसको इन्होंने झंडी दिखाकर फीता काट कर इन्होंने कर रहा है। बाकी जो है झारखंड के महिलाओं को जो है, झारखंड की महिलाओं को 59 लाख महिलाओं के इन्होंने वादा किया था, इन्होंने फॉर्म लिया था। और आज देखिए कि अगला बजट का जो इन्होंने प्रावधान रखा है वो आपके सामने है। 13,363 करोड़ में इन्होंने इतना राशि, इतना महिलाओं को कैसे भुगतान इन लोग करेंगे। देखिए इन लोग महिलाओं के साथ घुमा फिरा कर अब कैसे करेंगे वो तो सरकार वो डिसाइड करेगी ना। पाठक साहब कुछ ना कुछ तो तैयारी करेगी ना। कुंदन जी आइए जरा, क्या कह रहे हैं? मेरा भी एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आइए। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि ये कैसे भुगतान करेंगे, इनसे भी यही सवाल पूछ लीजिए। गोगा दीदी योजना का कैसे भुगतान करते हैं? ये भी 2100 देने वाले थे, फॉर्म तो इन्होंने भी भराया था, तो ये कैसे भुगतान करते? नहीं चलिए, अब तो उनकी सरकार है ही नहीं ना, उसको तो दरकिनार कर दिया ना। नहीं देखिए, उनको तो दरकिनार कर दिया ना। सवाल तो उससे बनेगा ना सर। दोनों के दोनों व्यक्ति पैरामीटर ऑफ फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे। ये बातें घुमाने वाली बातें हैं। बात यह है कि झारखंड सरकार है, झारखंड की लोगों की सच में इमोशनल अगर थिंकिंग आप समझेंगे, उसके पैरामीटर को समझेंगे, झारखंड में कमियां नहीं है। बस आप पैरामीटर ऑफ थिंकिंग इतनी छोटी सरकारों की हो गई है कि आप बजट बढ़ा ही नहीं पा रहे। बहुत आसान है 15 से 20 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करना, खासकर झारखंड जैसे प्रदेश में बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप तेलंगाना जैसे स्टेट के मामले में पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस कर लेंगे ना तो 12,000 करोड़ रुपए ऐसे ही आ जाएगा आपका। तो बड़ी चीज नहीं है, पर थॉट ऑफ प्रोसेस पे नहीं बात करते। मैं जब भी आता हूँ डिबेट पे तो वो कहते हैं उनकी सरकार ने ये किया, इनके हर जगह सरकारें बदली है, उनको मौका मिला, मौका मिलने के बाद आप अपना क्या काम कर रहे हो फैक्चुएशन में बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, तिवारी साहब बताइए। मेरी सरकार, मेरी सरकार। तिवारी साहब बोलिए। देखिए, हम कुंदन जी के बात पर नहीं जाएंगे। ये पाठक जी जो बोल रहे हैं, सुनिए, हमको बोलने दीजिए। नहीं, डिबेट में हमको नहीं बुलाई। पाठक जी जो बोल रहे हैं कि बेस रघुबर जी का बनाया हुआ था, ये भूल जाते हैं कि 1947-48 में मोदी जी थे क्या, 49-50 में नेहरू जी का बेस इनको नहीं दिखाई देता, इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, ये राजीव गांधी का ये बेस नहीं दिखता। ये सब मोदी जी आए 2014 में और नव भारत, नया भारत निर्माण कर दिए। बेस इनको कहाँ दिखाई देता है? रघुबर जी का बेस दिल्ली में और भारत में दिखाई नहीं देता। एम्स यही बनाए, IIT यही बनाए। एलन तिवारी जी, इतना भारत में अब हो गया ना आपका पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया। अब सवाल मेरा भी है, वही सवाल है। कुंदन कुमार कह रहे हैं कि भैया हमारे झारखंड के पास है और ऐसी चीजें हैं, रणनीति हैं, तरीके हैं कि जनरेट किया जा सकता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट? कुंदन जी की बात को स्वीकार करता हूं मैं। हाँ। लेकिन पाठक जी, जो इनके पेट में दर्द होता है कि जहां सरकार आई कांग्रेस की, दर्द शुरू हो गया। अरे नोवाल्जिन ले लीजिए, एनाल्जिन ले लीजिए, पेट में गैस हो रहा है तो पानी बुखार हो रहा है तो क्या बातें कर रहे हैं सर? तिवारी साहब क्या बातें कर रहे हैं? सवाल मेरा ये सीधा था कि क्या महिला जो सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना है, क्या प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है महिलाओं तक? 11-13 जिलों को बांटा, 11 जिलों में 100% आरक्षण, 13 जिलों में,
और 11 जिलों को भारत के लिए खोल दिया। चलिए ठीक है जिसको सर, बहुत हाई शुक्रिया कोर्ट तिवारी साहब, ने- बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। और पॉइंट पर बात करें ना, पॉइंट पर बात करेंगे तो मजा आता है। जब आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। चलिए फिलहाल मैया सम्मान योजना पर बवाल जाहिर तौर पर है, पैसा कट रहा है नहीं कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल कर रही है, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है। एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।